ॐ यः श्रमात् तपसो जातो लोकान् सर्वान् समानसे सोमं यश्चक्र केवलम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सदा सदा के साथी मेरे तेरी जय जयकार करूं, हर पल सिमरूं नाम तेरा ही, भव सागर से पार तरूं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। दया तथा आनंद से पूरित जिनका नाम, ऐसे ऋषिवर को मेरा बारंबार प्रणाम। ओम शांति शांति शांति। उपस्थित पवित्र आत्माओं, हम श्रीमद् भगवद गीता कथा के इस पावन प्रसंग में आज चौथे चरण की कथा के लिए आपके समक्ष हैं। आर्य संदेश टीवी के माध्यम से हमारी सभा ने जो ये उद्यम किया हुआ है, उसका लाभ घर घर को हो रहा है, जन जन को हो रहा है। हमने विगत 3 प्रवचनों में गीता की महिमा की एक रचना आपके सामने गुनगुनाई थी। आज एक दूसरी रचना चौथे प्रवचन के साथ आरंभ करते हैं। बहुत ही अच्छा भाव है, क्योंकि हम लोग विश्व तीर्थ हरिद्वार में गंगा जी के तट पर आश्रम का संचालन करते हैं। तो एक गंगा जल की है, जिससे भौतिक जीवन हरा भरा होता है, शरीर निर्मल होता है। एक दूसरी गंगा ज्ञान की है, जिससे हमारा अंतःकरण निर्मल होता है। द्वापर युग में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने ये जो ज्ञान की गंगा बहाई, वो सचमुच युगों युगों तक करोड़ों करोड़ों नर नारियों के अंतःकरण को शुद्ध और निर्मल बनाती रहेगी। आइए इसी भाव की पंक्ति गीता की महिमा की आज गुनगुनाते हैं। ज्ञान की गंगा बहाई है, कृष्ण जी ने गीता गाई है। ज्ञान की गंगा बहाई है, कृष्ण जी ने गीता गाई है। ज्ञान की गंगा बहाई है,
कृष्ण जी ने गीता गाई है। पढ़ कर गीता स्नान करें, सच्चिदानंद का ध्यान करें। आर्य समाज के दूसरे नियम में परमपिता परमात्मा के पावन स्वरूप का वर्णन करते हुए महर्षि देव दयान जी महाराज ने सच्चिदानंद स्वरूप ईश्वर का वर्णन किया है और भगवद गीता में भी उसी ईश्वर तत्व का वर्णन हुआ। पढ़ कर गीता स्नान करें, सच्चिदानंद का ध्यान करें। यही तो सच्ची कमाई है, कृष्ण जी ने गीता गाई है। ज्ञान की गंगा बहाई है, कृष्ण जी ने गीता गाई है, गाई है, गाई है। अगली पंक्तियों का गायन अग्रिम प्रवचनों के साथ चलता रहेगा। आइए आज हम चलते हैं भगवद गीता कथा की इस श्रृंखला में। हम प्रथम अध्याय की कथा में हैं। कल हम पहुंचे थे 20वें श्लोक तक, आज 21वें श्लोक से पाठ करते हैं 27वें श्लोक तक। अद्भुत शास्त्र है भगवद गीता, जिसको महर्षि वेदव्यास जी ने छंदोबद्ध करके बहुत ही आसान, सरल और सहज सुगम बना दिया है। प्रसंग चल रहा है, कल हमने सुना था किस तरह से सभी योद्धाओं के तैयार होने के बाद शंखनाद आदि से आसमान को गुंजायमान करने के बाद अर्जुन के चित्त में एक ख्याल आया और उन्होंने अपनी विचारधारा योगेश्वर श्री कृष्ण के सामने, अपने सारथी के सामने रखी। ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते, इदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत, रथं स्थापयमेच्युत। कल मैंने बात की थी अनेक नामों के बारे में। तो वासुदेव योगेश्वर श्री कृष्ण के बहुत नाम गीता में आए हैं, तो आज फिर एक और नाम जुड़ रहा है, अच्युत। यावदेता निरीक्षेऽहं युद्धकामान् अवस्थितान्, युद्धकामान् अवस्थितान्। कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे, अस्मिन् रणसमुद्यमे। निवेदन कर रहे हैं योगेश्वर श्री कृष्ण से कि मेरे रथ को
हे अच्युत, एक बार इन दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। युच्यमानानवेक्षेऽहं ययेतेऽत्र समागता, ययेतेऽत्र समागता। धर्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर्युद्धे प्रिय चिकीर्षव, युद्धे प्रिय चिकीर्षव। अर्जुन ने अपनी अभिलाषा व्यक्त की कि हे अच्युत, हे ऋषिकेश, मेरा रथ आप दोनों सेनाओं के बीच में ले जाइए, मैं कुछ देखना चाहता हूँ। वो भाव इन 2 श्लोकों में आए। उसके बाद संजय ने इस दृश्य का वर्णन करते हुए धृतराष्ट्र से कहा है हस्तिनापुर में दरबार में, एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत, गुडाकेशेन सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्, स्थापयित्वा रथोत्तमम्। इस वर्णन को धृतराष्ट्र को सुनाते हुए संजय जी ने यहाँ अर्जुन का एक नया नाम लिया है। अर्जुन के लिए नाम आया है गीता में गुडाकेशा। हम व्याख्यान में सुनेंगे इसका क्या भाव है। भीष्म द्रोण प्रमुखत सर्वेषां च महीक्षितां, सर्वेषां च महीक्षितां। उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् पुरोनिति, समवेतान् पुरोनिति। अर्जुन सचमुच अद्भुत योद्धा है, मानवता से, करुणा से, प्रेम से भरे हुए व्यक्ति हैं। और ऐसे व्यक्ति एक दूसरे गुण से भी परिपूर्ण है, वो हैं बहादुरी, पराक्रम, साहस। तत्तापश्य स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान्, पितॄनथ पितामहान्। आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीस्तथा, पुत्रान् पौत्रान् सखीस्तथा। श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि, सेनयोरुभयोरपि। अर्जुन की इच्छा है ये जो नज़ारा सामने है इस लड़ाई के शुरू होने के बाद, ये प्यारा दृश्य जहाँ इतने दुनिया के अच्छे अच्छे महापुरुष एकत्रित हों, शायद ही देखने को मिले। मेरा मन है कि एक बार जी भर कर सबके मैं दर्शन करूं। तान् समीक्ष स कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान्, सर्वान् बन्धूनवस्थितान्। कृपया परयाविष्टो विषिदन्नीदमब्रवीत्,
विषिदन्निदमब्रवीत् विषिदन्निदमब्रवीत्। अंत में प्रणाम परमपिता परमात्मा को, जिसकी सृष्टि में ऐसी ऐसी घटनाएं घटित होती रहती हैं, जो सदा एक रस रहकर सबके जीवन चक्र का संचालन कर रहे हैं। व्यास ऋषि ने भगवत वंदना की है गीता में बार बार। ओम श्री परमात्मने नमः, 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 ओम श्री परमात्मने नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आनंद कंद ऋषि दयानंद की जय। भारत माता की जय। धन्य है भारत माता, जिसकी प्रतिष्ठा को फिर से ग्रहण लगा हुआ है। आज हम सन 2021 में आपके साथ बैठकर गीता कथा में सम्मिलित हो रहे हैं और एक ऐसा इतिहास सुना रहे हैं जो हमारा अपना इतिहास है, अपने परिवार का इतिहास है, अपनी संस्कृति का इतिहास है, अपनी वैदिक परंपराओं का इतिहास है। जब आज से लगभग 5,000-5,000 वर्ष पहले द्वापर युग के लगभग अंत समय में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने भारत पर आए हुए बहुत बड़े संकट को टालने के लिए, न चाहते हुए भी, एक ऐसे विश्व युद्ध को निर्णायक मोड़ दिया। अगर वो न होते तो शायद जो परिणाम आए उस भयानक लड़ाई के बाद वो परिणाम न आते और भारत महान होने से रह जाता। तो भारत की महानता क्या है? यहाँ का वैदिक धर्म, सनातन धर्म। जिस वैदिक धर्म में, जिस सनातन धर्म में जीवन को सुखमय बनाने के लिए सबसे अच्छे वैज्ञानिक सूत्र दिए गए। जिस तरह हम देखते हैं मैथमेटिक्स में, गणित में फार्मूले के सूत्र होते हैं कि किस फार्मूले से किस तरीके से ये सिद्ध होता है। घटाने की विधि, गुणा करने की विधि, जोड़ करने की विधि, भाग करने की विधि, उस विधि से हम एक सही निर्णय पे पहुंचते हैं। वो विधि सनातन है, एक जैसी है। जीवन की भी एक व्यवस्था है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। कितना अच्छा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाई न जेहि परलोक विचारा। पूर्व जन्मों के बड़े भाग्य थे, जिसकी वजह से ये दिव्य जन्म, ये सुविधापूर्ण जन्म, ये बहुत ही अभिष्ट जन्म मानव का नर नारी को मिला है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ये जो जन्म मिला, ये जो अवसर मिला, इसका लाभ बहुत कम लोग उठा पाते हैं।
साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाही न जेहि परलोक विचारा। अरे भाई, ये जो नर नारी का शरीर तो जीवन के सर्वोत्तम पुरुषार्थ को साधने का साधन है। महर्षि देव दयानंद जी महाराज एक ऐसे योगी थे, एक ऐसे तपस्वी थे। वो योगी तपस्वी के साथ साथ वेदों के प्रकांड विद्वान भी थे। इसलिए हमारी जो भारत की गरिमा है, प्राचीनतम गरिमा, उसको दोबारा से भारत में स्थापित करने के लिए उनके गुरुदेव ने उनकी ड्यूटी लगाई। उनसे दक्षिणा के रूप में ये वचन लिया कि आप इस भारत में जो महानता है, जो इसकी उच्चता है, जो श्रेष्ठता है, उसको जो नष्ट किया जा रहा है, उससे भारत को तुम बचाओ हे दयानंद। तुम अंधकार जो छाया है हमारे देश के नागरिकों में, उस अंधकार को हटाओ, प्रकाश करो, ज्ञान का, वेदों का प्रकाश करो। तो ये जो प्रसंग चल रहा है, द्वापर युग का प्रसंग, और जो वर्तमान में जो स्थिति चल रही है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा मौलिक फर्क नहीं। इसलिए भी गीता कथा आपके लिए बिल्कुल वर्तमान का समाधान देगी अगर आप ध्यान से सुनेंगे। आपके हमारे ऊपर जो आसुरी प्रवृत्ति के लोगों की वजह से तरह तरह के संकट आते हैं, उसकी चर्चा गीता में, गीता के उस इतिहास से हो जाती है। तो कहते हैं 21वें श्लोक में कहा, ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदमाह महीपते, सेनयोरु भयोर्मध्ये रथम स्थापय में च्युता। हे महीपति, संजय सुना रहे हैं, हे महीपति, राजा का एक नाम महीपति भी है। और क्योंकि उस समय के राजा धृतराष्ट्र हैं, भले ही उनका विवेक मंद पड़ गया है, सत्यासत्य का निर्णय करने में वो अक्षम हो गए हैं, लेकिन गद्दी तो उन्हीं के पास में है, सत्ता तो उन्हीं के पास में है। लोक में भी हम देखते हैं कि बहुत बार प्रधानमंत्री का कार्यकाल समाप्त भी हो जाता है, तो भी जब तक अगला प्रधानमंत्री नहीं चुना जाता, तब तक कार्यकारी प्रधान के रूप में व्यवस्था को वही देखते रहते हैं। मानो धृतराष्ट्र का भी ऐसा ही समय चल रहा है, क्योंकि जो राजा की विशेषताएं हैं, जो राजा के कर्तव्य हैं, जो राजा की महिमा है, उससे वो च्युत हो रहे हैं। फिर भी कार्य तो उन्हीं के हाथ में है। तभी संजय ने कहा, हे महीपति, हे पृथ्वी के पालन करने वाले राजन। तब जो है अर्जुन ने ऋषिकेश यानी कि इंद्रियों के ऊपर पूर्ण नियंत्रण रखने वाले भगवान श्री कृष्ण से दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को खड़ा कीजिए, ये बात कही। तो कहते हैं यावदेतान, मानो श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं, क्योंकि योगेश्वर श्री कृष्ण की विशेषता ये है कि वो आनंदमय है, क्योंकि उनके संपूर्ण व्यक्तित्व में सच्चिदानंद स्वरूप परब्रह्म मानो खिल रहे हैं। जैसे बगीचे में आप जाइए, बहुत से पौधे हैं जिनमें कांटे हैं, बहुत से पौधे हैं जिनमें पत्ते हैं, डालियां हैं, लेकिन फूल नहीं। लेकिन उसी बगीचे के अंदर कुछ ऐसे भाग्यशाली पौधे हैं जिनके ऊपर बड़े ही प्यारे फूल खिले हुए। और बगीचे में जाते ही सबसे पहली हमारी नज़र जो है उन्हीं पौधों पर जाती है जो खिले हुए हैं, बहुत ही प्यारे फूलों से सजे हुए हैं। तो मानो इसी तरह से योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण मानव तन में होते हुए भी अपने संपूर्ण व्यक्तित्व में जो उनका खिलावट है वो ब्रह्म तत्व का खिलावट है, इसलिए वो प्रतिनिधि बन गए हैं ब्रह्म तत्व के। तो इसलिए कहा यावदेतान निरीक्ष्यहम युद्धु कामान अवस्थितान। तो मुस्कुराना मानो उनके लिए एक सहज गुण है। तो मुस्कुराते हुए एक बात पूछ भी रहे हैं, अरे भाई ये मुसीबत का पल आ गया,
और अब लड़ाई लड़नी सारी तैयारी हो गई, शंख भी बज गए हैं, अब आखिर अब तू कहना क्या चाहता है? तो अर्जुन ने कहा, और तू रथ को बीच में खड़ा करके करना क्या चाहता है? ये वाणी से तो कृष्ण ने कहा नहीं, लेकिन उनकी मुस्कुराहट बता रही है, उनकी आंखों के इशारे बता रहे हैं कि अर्जुन, कि आखिर इस रथ को बीच में ले जाके होगा क्या? तो अर्जुन ने तत्काल उस भाव को समझ करके जवाब दिया, यावदेता निरीक्षेयम युद्धु कामान अवस्थितान कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्रवि, ताकि मैं ये देख पाऊं कि जो लड़ाई की इच्छा से इस मैदान में अवतीर्ण हो चुके हैं, खास करके कौरवों की तरफ, उनमें से मैं छांटना चाहता हूं कि किस किस से मैं भिड़ूं, किस किस से मैं अपनी लड़ाई शुरू करूं, किस किस को मैं ठिकाने लगाऊं। देखिए, रथ को बीच में ले जाने से लेकर उसके तात्पर्य तक में कहीं भी अर्जुन में लड़ाई से पीछे हटने का भाव नहीं है, बल्कि लड़ाई को जबरदस्त तरीके से लड़ने का भाव इस श्लोक से व्यतीत हो रहा है। अगला श्लोक भी देखिए, 23वें श्लोक में कहा, युत्स्यमानान् अवेक्षेहं ययेतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियं चिकीर्षवः। मैं उनको चुन लेना चाहता हूँ जो धृतराष्ट्र का पुत्र, यहाँ धार्तराष्ट्र का मतलब होता है जो धृतराष्ट्र का अपत्य, धृतराष्ट्रस्य अपत्यम धार्तराष्ट्रः तस्य दुर्बुद्धि सच दुर्बुद्धि। दुर्योधन जो कि धृतराष्ट्र का बेटा है और वो दुर्बुद्धि वाला है, उसकी बुद्धि नष्ट हो गई है, बुराइयों से वो लदा हुआ है। ऐसे घटिया व्यक्ति के पक्ष से लड़ने के लिए जो लोग आए हैं, जरा मैं उनको ठीक से देख लेना चाहता हूँ ताकि मैं उनको ठिकाने लगाऊं। इस तरह से अर्जुन ने बहुत ही साहस भरे, जो एक योद्धा की भावनाएं होनी चाहिए। आज भी हम देखते हैं कि भारत के ऊपर बहुत बड़ी चुनौतियाँ, एक चुनौती चली आती है देश के विभाजन काल से लेकर के पाकिस्तान के साथ। आर्य समाज के बहुत बड़े वेदज्ञ महात्मा, वेदज्ञ सन्यासी स्वामी वेदानंद जी महाराज कहा करते थे, ये पाकिस्तान नहीं, ये पाकिस्तान है, ये पापियों की दुनिया है, पापियों का देश है। क्योंकि आर्य समाज का गढ़ था कभी लाहौर। अगर ये देश का विभाजन न होता तो उस गढ़ में जो सुव्यवस्था हमारी बन गई थी, तो उससे हम वेदों का बहुत अधिक काम करते। बड़े दुखी मन के साथ स्वामी वेदानंद जी ने एक जगह बोला हुआ है कि मेरी बहुत सारी रचनाएं, बहुत सारे ग्रंथ उस पाकिस्तान में छूट गए, क्योंकि विभाजन को उन्होंने देखा, विभाजन की बेला की बात है। तो वो निरंतर हमारे ऊपर युद्ध थोपता रहता है। ये कश्मीर का सारा जो मसला हुआ है, इतने लोगों की हत्याएं हुई और अभी भी जो संघर्ष चल रहा है उसके पीछे वही देश है। और उसके साथ अब एक बहुत बड़ा देश भी किसी न किसी रूप से भारत को सताने में लगा हुआ है, वो है चीन, जो मानवता शून्य है। उसका कम्युनिस्ट शासन मानवतावाद के बिल्कुल खिलाफ है। मशीनवाद, एक है मानववाद, एक है मशीनवाद। मशीनें आप कितनी भी बढ़िया बना लीजिए, रोबोट बना लीजिए, अंतरिक्ष यान बना लीजिए, वो जड़वाद है, जड़वाद। तो चीन एक तरह से इस तरह का प्रशासन चलाता है अपने देश में कि मशीन तो काम करे ही, मनुष्य भी भावनाओं को छोड़ करके मशीन की तरफ बन जाए और जो हमने सोचा है उस काम को अंजाम दे। तो कहते हैं इस तरह के पापी लोग जो होते हैं, इन पापियों से उन सज्जनों को बहुत बड़ा खतरा है, उन धर्मात्माओं को बहुत बड़ा खतरा है, उन परिवारों के ऊपर बहुत बड़ा संकट है जो युगों युगों से परंपरा से दिव्य गुणों को धारण करके, जैसा कि वेद में कहा, विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ यद भद्रम तन्नाशुभ। हे परमपिता परमात्मा, हमारे जितने भी दुर्गुण हैं
उनको तो दूर कर दीजिए, और जो भी दिव्यताएं हैं, अच्छे गुण हैं, उनसे हम सबको अलंकृत कीजिए। तो ये प्रार्थना और साधना करते करते कुछ कुल खड़े होते हैं, कुछ परिवार बनते हैं। उन परिवारों से एक समाज बनता है, एक राष्ट्र बनता है, और बहुत ही सुंदर, सबको सुख और आनंद देने वाला वातावरण बनता है। तो वो जो बड़ी मुश्किल से गुणों का जो खजाना राष्ट्र ने इकट्ठा किया है, मनुष्य समाज ने इकट्ठा किया है, उस पर इन दैत्य लोगों का बहुत बड़ा खतरा जो आ जाता है। तो ऐसे खतरे को टालने के लिए अर्जुन जैसे राजाओं की बहुत जरूरत है। पराक्रमी राजा जो ये कहे कि मुझे बताओ किस दुर्बुद्ध ने ऐसे पुण्य स्थल के ऊपर अपनी गिद्ध दृष्टि डाली है, मैं उसको वहीं पे ठिकाने लगाता हूँ। अभी उसके कदम इधर चले भी नहीं कि मैं वहीं पे उसको समाप्त करता हूँ। इसलिए मैंने निवेदन किया था कि हमारा जो वर्तमान में जो नाम पड़ गया है हिंदू समाज, इस है तो ये आर्यों का, हमारा प्राचीन नाम आर्य है। महर्षि जी ने बहुत अच्छा कहा, अरे भाई काम से तो गए, कम से कम अपने नाम से तो न जाओ, तुम्हारा नाम आर्य नाम। तो ये जो हमारा हिंदू समाज है, इस समाज का दुर्भाग्य है कि ये दयालु भी बन गया, करुणावान भी बन गया, सेवा भावना वाला भी बन गया, कष्ट आने पर बड़े बड़े तप करने वाला तपस्वी बन गया। लेकिन ऐसे सुंदर समाज को, ऐसे सुंदर देश को सुरक्षित रहने के लिए जो एक क्षत्रिय गुण होना चाहिए, जिसका वर्णन विशेष करके यजुर्वेद में, श्रुति कहती है, वेद माता ने कहा, क्षत्रम वर्धय माँ अघसंसः तो मानस्तेन ईशत। ए मनुष्य, तेरे ऊपर पापी लोगों का शासन न हो, पापी लोग तुझे परास्त न करें, उसके लिए तू अपनी क्षत्रिय शक्ति को, पराक्रम को, बहादुरी को, शूरवीरता को बढ़ाओ। अभी ये जो प्रवचन चल रहा है, तो इन दिनों एक बहुत खुशी की लहर, जो ओलंपिक खेल खेला गया, विश्व स्तरीय जो खेल होता है, सबसे बड़ा खेल विश्व के सभी देश मिलकर खेलते हैं, तो उसका आयोजन जापान ने किया। टोक्यो में ये खेल हुआ। कोरोना की वजह से दर्शक लोगों को जाने की सुविधा तो नहीं मिली, लेकिन विश्व के समस्त खिलाड़ियों को ये अवसर दिया गया कि आप अपना पराक्रम दिखाइए, आप अपना खेल दिखाइए, आप अपनी कला दिखाइए, आप अपनी सटीकता, आप अपना निशाना दिखाइए। तो इस क्रम में भाला फेंकने में हमारे देश का जो नौजवान है, नीरज चोपड़ा नाम का नौजवान, जो हरियाणा की भूमि का नौजवान है, वो गोल्ड मेडल लेकर के आया है। इस तरह के खेलों से जहां हम मनोरंजन करते हैं, बेटे बेटियों में शरीर को मजबूत बनाकर एक खेल विशेष में प्रवीण होना सिखाते हैं, वहीं पर हम उनको प्राचीन समय में, वैदिक काल में युद्ध कुशलता भी सिखाते थे। मैंने सुना है इज़राइल के बारे में, एक छोटा सा देश, आप सब जानते हैं, अभी वो गाजा पट्टी के उसमें फिलिस्तीन के साथ उसकी जो लड़ाई चली, किस तरह से उसने पराक्रम के साथ राक्षसों का संहार किया। तो उसने तो अपने प्रत्येक परिवार को ये छात्र धर्म की दीक्षा दी हुई है। प्रत्येक बेटे बेटी को एक निश्चित समय तक आर्मी की ट्रेनिंग लेना अनिवार्य कर दिया है। भारत में भी ऐसी सरकार आनी चाहिए कि स्कूल के समय से ही बच्चों के अंदर धर्म की रक्षा के लिए, श्रेष्ठ समाज और परिवारों की रक्षा के लिए इस तरह के अर्जुन जैसे पराक्रमी लोग तैयार किए जाएं, ताकि पापी लोग नज़र न डालें। तो ये चीज़ हम भगवद गीता कथा के साथ अपने हृदय में धारण करें कि हमारी संस्कृति कायरता की संस्कृति नहीं, हमारी संस्कृति पापों के साथ जीने की संस्कृति नहीं, अपराधियों के साथ समझौता करने की संस्कृति नहीं। हमारी संस्कृति पराक्रम को बढ़ा करके, युद्ध करके उनको परास्त करने की संस्कृति है।
गीता के प्रथम अध्याय के इन 2 श्लोकों में 21वें और 22वें श्लोक में इसी सुंदर और बहुत ही उत्साह बढ़ाने वाले पराक्रम की घोषणा वीरवर अर्जुन करते हैं। तभी भगवान ने अर्जुन का रथ पकड़ा था। श्री कृष्ण हमारे बांके बिहारी हैं, बड़े अद्भुत तरह से निर्णय लेते हैं, तो ऐसे वैसे का रथ वो क्यों पकड़ते हैं? तो कहते हैं इस वर्णन को संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाया। संजय उवाच कि एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। अब यहाँ अर्जुन का एक नया नाम आया है। जैसे आज के पाठ में भगवान कृष्ण का एक नया नाम आया था अच्युत, उसकी व्याख्या में मैं इसलिए नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि मुझे ये आज के चुने हुए श्लोक पूर्ण करने। एक छोटा सा भाव मैं बता दूं। अच्युत का मतलब है जो अपने मर्यादा से कभी डिगता नहीं, जो अपने सत्य से कभी हिलता डुलता नहीं, अच्युत। अखंड ब्रह्मचारी के लिए भी ये शब्द आता है अच्युत, जो कभी स्खलित नहीं होता। तो भगवान कृष्ण का यहाँ नाम आया। और अर्जुन का जो नाम आया है इस 24वें श्लोक में गुडाकेश आया है। संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाया कि हे भारत, हे भारतवंशी धृतराष्ट्र, गुडाकेश अर्जुन के द्वारा जब ऋषिकेश श्री कृष्ण को ये कहा गया कि मेरा रथ बीच में ले जाइए और इस कारण से मैं निरीक्षण करना चाहता हूँ, तो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने लगाम, जिनके हाथ में घोड़ों की लगाम थी, उन्होंने इशारा कर दिया घोड़ों को और घोड़े चल पड़े और वो दिव्य रथ दोनों सेनाओं के बीच में जाके खड़ा हो गया। भीष्म द्रोण प्रमुखत सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनीति। श्री कृष्ण भी बहुत ही नीतिमान है, अद्भुत हैं, योगी हैं, और उन्होंने एक तरह से उस रथ को ले जाते समय भीष्म द्रोण अच्छी तरह से दिखाई दें ऐसी जगह में रथ को बीच में ले जाके खड़ा किया और खड़ा करके कहा कि हे मेरे पार्थ अर्जुन, एतान समवेतान पश्य। ये जो लड़ाई के मैदान में आए हुए योद्धा लोग हैं, इनको तुम जिस तरह से देखना चाहते हो, जैसे तुमने अभी पीछे कहा कि मैं इस भाव से देखना, जिस भाव से देखना चाहो उनको देख लो, मैंने रथ तुम्हारा खड़ा कर दिया। इस प्रसंग में अर्जुन का नाम गुडाकेश क्यों है? जैसे श्री कृष्ण जी योगेश्वर होने के कारण उनके पास में विविध प्रकार की सिद्धियां हैं। योग दर्शन में योगी की जो सिद्धियां हैं वो सब सिद्धियां कृष्ण के पास में, विभूतिपाद सारा सिद्धियों से भरा हुआ है। महर्षि दयान जी को भी बहुत सी सिद्धियां थीं, लेकिन वो जानते थे कि इनके प्रदर्शन से लोगों में भ्रम पैदा हो जाए, क्योंकि रहस्य की बहुत सारी बातों से लोग साधक बनने की बजाय तमाशबीन बन करके अपने कर्तव्य से च्युत होते हैं। इसलिए योगी लोग अपने गुरुओं के आदेश पर बहुत अद्भुत शक्तियों को, सिद्धियों को गुप्त रखा करते हैं। और ये वैदिक जीवन पद्धति है कि जिन चीज़ों को गुप्त रखने से भलाई होती है उनको कभी प्रकट नहीं करना चाहिए, और जिनको प्रकट करने से भलाई होती है उनको कभी गुप्त नहीं करना चाहिए। दोनों की अपनी अपनी मर्यादा है। इस बात को जानने के लिए वेदों को बहुत गहराई से पढ़ने की जरूरत है। तो योगेश्वर श्री कृष्ण ने एक नाम जो यहाँ पे गुडाकेश, अर्जुन की एक शक्ति थी। वो शक्ति क्या थी? गुड़ा का इति निद्रा तस्य ईश गुडाकेश। कई कई दिनों तक बिना सोए जाग कर, बिल्कुल ऐसे जाग कर जैसे अभी सो के उठाओ, इतना ताज़ा जाग करके काम करने की क्षमता, बहादुरी के साथ लड़ाई लड़ने की क्षमता, जिसके अंदर एक अलौकिक शक्ति अलग से थी। पूरे महाभारत में किसी और का नाम गुडाकेश नहीं, सिर्फ अर्जुन का नाम गुडाकेश है कि आवश्यकता पड़ने पर बहुत दिनों तक बिना सोए
लगातार लड़ाई कर सकने की क्षमता जिसमें होती है उसी को गुड़ाकेश कहते हैं, निद्रा जयी। त्रेता युग में ये शक्ति हनुमान जी में थी। ये योगिक सिद्धियां हैं, कई जन्मों की साधना से अलग से सिद्धि किसी को प्राप्त होती है, अलौकिकता प्राप्त होती है, विलक्षणता प्राप्त होती है। जब साधारण सी चीज़ों में विलक्षणता हम देखते हैं, जैसे मैं अभी ओलंपिक की बात कर रहा था, एक भाला ही तो है, उठा के फेंकना है, लेकिन जो एक निश्चित मीटर है जिसके अंदर लगभग सभी लोग फेंक रहे हैं, लेकिन एक कोई अलग से योद्धा है जो उससे परे फेंक रहा है और वो जाकर के गोल्ड मेडलिस्ट बनता है। तो ठीक इसी तरह से नींद पर अलग अलग कंट्रोल करने की क्षमताएं बहुतों में होंगी, लेकिन ये साधारण क्षमता की बात नहीं है, असाधारण क्षमता की बात है। आप अपने जीवन में देखिए, एक दिन भी अगर आपको पूरी रात सोने को न मिले तो अगला दिन आपका कैसा गुजरता है। आपकी सारी गतिविधियां डिस्टर्ब हो जाती हैं, आप बिल्कुल निढाल हो जाते हैं और आपका मन करता है कि बस मैं जहाँ भी जगह मिले लेट जाऊं। नींद बहुत जरूरी चीज़ है। वेद में तो भगवान ने बहुत अलंकारिक रूप से, भगवती श्रुति वेद माता कहती है, विपरीत रूपे धापयते शिशु। अथर्ववेद में आया कि दो माताएं हैं जो एक बालक को अपने आंचल में लिए हुए चल रही हैं। एक माता श्वेत वस्त्रा है, उसे दिन कहते हैं, वो सफ़ेद कपड़ों वाली माता है, वो दिन है। और एक कृष्ण वस्त्र वाली माता है, वो रात है, वो रात के समय बच्चे को संभालती है। हम सब इसी सृष्टि रूपी माता के बेटे बेटियां हैं और हम कोई बहुत ज़्यादा बलवान नहीं हैं। हमको अगर समय पर खाने को न मिले और हमको अगर 24 घंटे में एक बार अच्छी तरह से सोने को न मिले तो हमारी सब शक्तियाँ नष्ट होने लगती हैं। इतनी ऐसी स्थिति में वेद माता ने कहा कि ये जो जीवात्मा रूपी शिशु है, जिसको ये तन मिला है, पांचभौतिक तन मिला है, इसकी रक्षा एक माता दिन के समय में करती है। परस्परम धापे, धापे तक मतलब है जैसे कपड़ा लपेट करके बच्चे को बड़े प्यार से माँ अपनी गोदी में रखती है, गिरने नहीं देती, सर्दी गर्मी से बचाती है। तो ऐसे दिन के समय जागृति हमको संभालती है और रात के समय निद्रा हमको संभालती है। तो जागृति की देवी दिन में हमें जागरण दे करके कर्तव्यनिष्ठ बनाती है और निद्रा देवी रात को हमें सभी कामों से छुटकारा दे करके पूरी तरह से सुला देती है और हम दोबारा से ऊर्जावान बनते हैं। ये तो हमारे जीवन का रहस्य अथर्ववेद के मंत्र में खोला हुआ है भगवती श्रुति ने। तो कोई बिरला व्यक्ति होता है अर्जुन जैसा जो गुड़ाकेश बनता है, उस नींद पर विजय प्राप्त करता है और कई कई दिनों तक बिना सोए हुए अपने कार्य को अंजाम देकर पूर्ण करके फिर वो बाद में आराम से लंबी नींद से अपने शरीर की थकान को दूर करता है। तो ये एक सिद्धि है, अलग से किसी किसी को बिरले व्यक्ति को मिलती है। तो कहते हैं भीष्म द्रोण के समक्ष जब ये रथ ले जा करके भगवान कृष्ण ने खड़ा कर दिया, तो अब देखिए, अब जिस मोड़ की बात मैंने कल की थी, ये एक मोड़ था भौतिक, यानी कि ये रथ, अर्जुन का रथ जिसे श्री कृष्ण चला रहे हैं, ये पांडवों के पक्ष में था। अर्जुन के कहने पर इस रथ को दोनों के बीच में ले जाया गया। ये भौतिक मोड़ था कि भाई जिस पोजीशन में खड़े थे वहाँ से वो बीच में चले गए। लेकिन अब एक मानसिक मोड़ आ रहा है और इस 26वें 27वें श्लोक में वो मानसिक मोड़ का वर्णन है। कहते हैं तत्रापश्य स्थितान पार्थ पितॄनथ पितामहान आचार्यान मातुलान भातॄन पुत्रान पौत्रान सखीस्तथा ससुरान सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। कहते हैं वहाँ पहुँचने के बाद अर्जुन ने क्या देखा कि लड़ाई के मैदान में
आचार्य खड़े हैं, लड़ाई के मैदान में पितामह भीष्म खड़े हैं, लड़ाई के मैदान में अपने भाई लोग खड़े हैं जिनके साथ बचपन से पले पूसे खेले कूदे। लड़ाई के मैदान में जो पुत्र लगते हैं, क्योंकि जो अपने भाइयों के बेटे होते हैं वो अपने ही बेटे होते हैं, पुत्रों को देखा और पौत्रान पोतों को देखा, सखीन अपने मित्रों को देखा, और ससुरान जो भाइयों के छोटे बड़े भाइयों के ससुराल वाले होते हैं वो भी अपने ही ससुराल वाले होते हैं, ससुरों को देखा। सुहृदा जो दिल से मुझे प्यार करते हैं, ऐसे लोग दिखाई दिए और न केवल कौरवों की तरफ दिखे, अपनी सेनाओं में दिखे, क्योंकि अर्जुन जानते हैं ये बहुत ही भयानक काम होने जा रहा है। ये कोई मेला नहीं है कि भीड़ लगी और मेला पूरा होने के बाद लोग जैसे के तैसे घर लौट के चले गए। ये तो बहुत ही खतरनाक जानलेवा क्रूर कर्म है, लड़ाई का मैदान है, और जहाँ इतने लोग सौभाग्य से जीवन में मिले, जिनके साथ रह कर के जीवन का हम आनंद ले रहे हैं, क्या अब ये घड़ी आ गई है कि अपने लोगों को आपस में लड़ कर के मारना और मरना होगा? इस तरह के ख्याल अर्जुन के मन में आने लगे। तान समीक्षस कौन्तेय सर्वान बंधुन अवस्थितान। कुंती लोग पुत्र ने उन सब लोगों को गौर से देखने के बाद क्या हुआ? कृपया परयाविष्ट। अब अर्जुन में जो ऊपर के 2 श्लोकों में 22वें और 23वें श्लोक में क्षत्रिय की जो बहादुरी पना थी, साहस और उमंग था, पराक्रम था, वो सब अर्जुन के अंदर से गायब सा हुआ। क्योंकि कृपया परयाविष्ट, उसके अंदर एक करुणा, एक स्नेह, एक ममता, एक आपस के संबंध का जो मधुर प्रेम है, वो परया कृपया, व्यास ऋषि ने शब्द दिया है कि कृपा भाव, करुणा भाव। कृपा भाव में ये भी होता है, ध्यान रखना, कि जिन्हें आप दंड दे सकते हैं उनको दंड न देने की इच्छा। तो मानो अर्जुन जानते हैं कि मैं अगर पूरी शक्ति से लड़ूंगा तो इन सब लोगों का विनाश मैं कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, ये मेरा कर्तव्य नहीं है, ये तो मेरे अपने हैं। तो कृपया पर्याविष्टो विषिदन निदम प्रवीत, एक तरह का विषाद हो गया। विषाद, जैसे सुंदर नौजवान ने, सुंदर तेजस्वी व्यक्ति ने अनजाने में कोई विष खा लिया, और विष के शरीर में जाते ही सारे शरीर का जो रसायन है वो बदलने लगता है, व्यक्ति की जीवन शक्ति संकट में पड़ती है। ठीक इसी तरह से अर्जुन के विचार अब बदल गए, और बदलने की वजह से वो अपनी भावना को श्री कृष्ण के सामने रखता है। कल हम सुनेंगे कि किस तरह से वही व्यक्ति आज के, देखिए आज ही के पाठ में दोनों स्वरूप एक योद्धा के हमको दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ ऊपर के श्लोक में अर्जुन का वो पराक्रम का स्वरूप जो बहुत ही भयानक लड़ाई, उत्साह से लड़ने वाला व्यक्ति, तो एक दूसरे करुणा भाव से, प्रेम भाव से, स्नेह भाव से बदल गया है। और भाव ही इंसान को क्या से क्या बना देते हैं। हम एक कथा भी आपके सामने कल सुना रहे थे, उस कथा को भी हम कल ही लेंगे, क्योंकि आज का समय भी समाप्ति की तरफ है। जिसमें विशाखा नाम की वो नगर वधू है, वो करोड़पति अरबपति है, वो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी आज की भाषा में कहते हैं। उसे धर्म कथा को सुनने का रस आ गया, और वो भगवान कृष्ण की प्रवचन में बैठी हुई है। उसके महल में चोरी हुई है, 9 लखा हार को चोरों ने दलबल के साथ आके चुरा लिया है, और दासी वहाँ बताने पहुँची है, और उस दासी को ठिकाने लगाने के लिए चोर भी पहुँचे हैं। और भाव देखिए, जो भाव यहाँ हम अर्जुन का भाव बदलता हुआ देखते हैं, उसी तरह का भाव उस कहानी में भी सबका उनके प्रवचनों की वजह से, तेजस्वी तपस्वी बुद्ध भगवान के मधुर वचनों की वजह से बदलता हुआ भाव इस कथा में आएगा।
और हम सब भी इसी भावों के भरे हुए संसार में जीते हैं। भगवद गीता हमको बताएगी कि कौन सा भाव कब होना चाहिए, कौन सा अच्छा दिखने वाला भाव भी परिणाम में बहुत बुरा हो सकता है, और कौन सा कठोर दिखने वाला भाव भी परिणाम में बहुत अच्छा स्वरूप हमारे सामने ला सकता है। ये तो बताएंगे जगत गुरु योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण। आइए समापन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद माधव की, पढ़ लो गीता केशव की, पढ़ लो गीता केशव की। श्री कृष्ण गोविंद माधव की, पढ़ लो गीता केशव की। वेदों की इसमें महिमा, गीता मानो वेदों का व्याख्यान ही है। वेद के अंदर जो बहुत ही रहस्यमय तरीके से मानव जीवन के कल्याण के लिए ज्ञान आया हुआ है, उसकी व्याख्या ही श्री कृष्ण कहते हैं। श्री कृष्ण वेदमय है। वेदों की इसमें महिमा, उपनिषदों का सार यहाँ, अमृत धेनु है ये सब की। पढ़ लो गीता केशव की। श्री कृष्ण गोविंद माधव की, पढ़ लो गीता केशव की, पढ़ लो गीता केशव की। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आप सभी भक्तजनों ने आज की चर्चा को प्रेम से सुना। भगवान सबका मंगल करें। ओम शांति शांति शांति।